किसी किसी को पहले तो जो महापुरुष मानते हैं उसको इसलिए मानते हैं कि वो हम देखेंगे कि उसने अपने जीवन भर क्या किया। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में जो किया है वो बहुत ही असाधारण कार्य किया है। इस असाधारण कार्य के लिए उनको पूरे विश्व में जाना जाता है और सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। ये उपाधि बाबा साहेब को इसलिए मिली है कि उन्होंने जो भारतीय हमारा संविधान है इससे पूरे विश्व के लोगों का आकलन हो जाता है कि भारत का जो हमारा संविधान है वो बहुत ही बेहद सर्वोपरि और सभी को सम्मान और समानता देने वाला है। आज जो पूरे भारत में हमारे भारत देश के जो नागरिक हैं वो चाहे किसी भी जाति के हो, समूह के हो, संप्रदाय के हो, अगर वो पूरी तरह से सुरक्षित है तो वो बाबा साहेब का जो बनाया हुआ संविधान है, जो हमारा भारत का जो कानून है, उसमें इस तरह से व्यवस्थाएं दी गई है कि हम देश के किसी भी कोने में किसी भी क्षेत्र में है, वो चाहे जितना पिछड़ा हो, चाहे जितना विकसित हो, लेकिन जो नागरिकों का अधिकार है वो पूरी तरह से सुरक्षित है कि हम वहाँ सम्मान से रह सकते हैं और अपने जीवन का विकास, अपने बच्चों का विकास, अपने गांव का विकास हम आराम से तेजी से कर सकते हैं। हम चाहे जितना आगे बढ़ सकते हैं। ये काम बाबा साहब ने किया है और इस कार्य को करने में बाबा साहब अपने पूरे जीवन बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किए हैं। उनके सामने जो कठिनाइयां आई हैं इस तरह के महापुरुषों के सामने कम लोगों के सामने आए, क्योंकि उन्हें उस समय अछूत माना जाता था। जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया था, छूआछूत की व्यवस्था संविधान में अब खत्म कर दी गई उसी दिन से जिस दिन संविधान लागू हुआ। लेकिन जब तक भारत में संविधान नहीं लागू था, बाबा साहब का जो जीवन था बहुत शोषण, बहुत पीड़ा, बहुत कठिनाई, बहुत छूआछूत का सामना करके उनको अपना जीवन बिताना पड़ा बहुत। और उसके बावजूद उनके अंदर इतनी प्रतिभा थी कि उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां हासिल की, विदेश पढ़ाई किया और विदेश पढ़ाई करने में उनकी जो पत्नी थी, कम उम्र में शादी हो गई थी बाबा साहेब की, लेकिन उनकी पत्नी थी रमाबाई अंबेडकर। रमाबाई अंबेडकर वो चाहती थी कि बाबा साहेब पढ़े, क्योंकि बाबा साहेब का जो दर्द था वो जानती थी कि इस समाज में जो छूआछूत व्याप्त है, जो ऊंच नीच का व्यवहार व्याप्त है, वो अशिक्षा के कारण है। अगर शिक्षित होते लोग और देशों की तरह, हमारा देश समेत उस समय अमेरिका विकसित था, लंदन विकसित था, जहाँ से बाबा साहब पढ़ाई किए, तो वो बताते थे कि ये हमारे देश में जो अशिक्षा है इसके कारण ही ऐसा है और मैं इसे सही करूंगा, अपना पूरा जीवन लगा दूंगा। माता रमाबाई उनके इस काम से, इस सोच से बहुत प्रभावित थी और वो अपना एक ही काम समझती थी कि हम बाबा साहेब का सहयोग करेंगे, किसी भी कीमत पर उनका सहयोग करेंगे। तो वो बहुत अभाव था, बहुत गरीबी थी, बहुत निर्धनता थी। माता रमाबाई के बच्चों को ठीक से दवा के लिए पैसा नहीं अटता था और दवा के अभाव में, दवा की कमी के कारण माता रमाबाई के 4 बच्चे दुनिया से चले गए। वो जी नहीं पाए, उनको ठीक से खाना नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, दवा नहीं मिली। लेकिन उन्होंने बाबा साहेब को कहा कि नहीं, आप पढ़िए। बाबा साहेब लंदन में पढ़ाई करते थे। बाबा साहब जब पढ़ाई करते थे तो उनको किसी प्रकार की आमदनी नहीं था और जो उनको थोड़ी बहुत छात्रवृत्ति मिलती थी एक राजा के सहयोग से, वो छात्रवृत्ति केवल पढ़ने के लिए सहारा थी। उनको खाने के लिए और कपड़े के लिए
उनके पास पैसे नहीं होते थे। माता रमाबाई अपने घर में उस समय जो गोबर होता है, उपली होती है, आप लोग सभी लोग, हम लोग भी जानते हैं, उपली पास करके उसको बेचती थी। बेच करके बेच करके उस पैसे को जोड़ जोड़ करके रखती थी कि इतना पैसा मैं बाबा साहेब के लिए बचा के रखूं। उस पैसे को बचा करके वो बाबा साहेब को विदेश भेजती थी। आज की अगर कोई महिला होती तो वो कहती कि हमारी शादी हो गई है, हमारी जिम्मेदारी को आप संभालो, हमें अच्छी रोटी चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, और हम देश का कोई भी काम नहीं जानते, हमसे किसी से कोई मतलब नहीं है। आज की